एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस भोजन कहाँ से आता है। अध्याय 1। आज आपने अपने घरों में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। दोस्तों का नाम, पूरे दिन खाए गए खाद्य पदार्थों को, विभिन्न खाद्य पदार्थों के यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये चीज़ें किससे बनी है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग के कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। सारणी में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। खाद्य व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री: रोटी, चपाती, आटा और जल है। दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं। खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं तथा चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उसके पौधों की अनेक पंक्तियों देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। कुछ पादप यहाँ पे स्रोत हैं। यहाँ पे खाद्य संगठन के स्रोत दिए हुए हैं। कुछ जंतु स्रोत हैं। अंडा। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से उनके संगठनों के स्रोत को जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि अन्न, सब्जी, यहाँ धान का खेत को दर्शाया गया हुआ है, यहाँ गेहूं का परिवहन हो रहा है, अनाज का स्रोत है। फल तथा फल इत्यादि के स्रोत है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पादन प्राप्त होता है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम। खाद्य व्यंजन संगठन जिसमें वे बने हैं तथा उनसे स्रोत। इडली कच्ची सामग्री, इसमें चावल, उड़द की दाल, नमक और जल का प्रयोग होता है और ये पौधों से प्राप्त होते हैं। चिकन कढ़ी, चिकन मसाला, तेल, घी, जल, ये क्या है। चिकन एक जंतु से प्राप्त होता है और पौधे जंतु से ये सब प्राप्त हो रहे हैं। खीर हो गया। दूध इसके लिए चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। तो क्या है, दूध क्या हमें जंतु से प्राप्त हो रहा है और चावल और चीनी हमें पौधों से प्राप्त हो रहा है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पादन। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन सा भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को
चावल की पिट्ठी में डुबोकर वह तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है तथा इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा और भी कोई स्रोत है भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? पादप के खाने योग्य भाग को देख लेते हैं। यहाँ पे है द्वितीय द्वितीयक मूल, और ये मूल तंत्र को दर्शाया गया। प्राथमिक मूल है जड़, और इसको क्या कलिका बोला जाता है। इंटरनोड है ये नोड है, ये पत्ती है। जो प्ररोह तंत्र है, ये तना स्टीम है, ये फल इससे मिल रहा है, और ये पुष्प है। क्रियाकलाप 3, सारणी में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.2 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। खाद्य पदार्थ तथा मुख्य स्रोत की तरह पौधा है और स्रोत है यहाँ पे, और पौधों का जो भाग हम संगठन देता है। आंसर देख लेते हैं। बैंगन का भरता बैंगन मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, और तेल मूंगफली सरसों आदि से बनाया जाता है। जो बीज हो गए, और ये फल हो गया बैंगन। और अपने आसपास के अनजान पौधों पर हम यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है नहीं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों के कुछ में परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इसे खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। चना एवं चना का अंकुरन यहाँ पे दिखाया गया है, अंकुरित चना। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूलों और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियों का छत्ता को यहाँ पे दिखाया गया है। मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको उसकी जानकारी भी अवश्य होगी। आपका पालतू जानवर क्या खाता है? अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाना खाते देखा है? गिलहरी अखरोट खाते हुए यहाँ पे दिखाया गया हुआ, अखरोट खा रही है गिलहरी। सारणी में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतु और उनका भोजन। जीव का नाम खाया जाने वाला भोजन। भैंस जो घास, खली, भूसा, अनाज खाती है। बिल्ली छोटे जंतु और पक्षी और दूध भी खाती है। इन सब का नाम आपको फिल करना है, क्या खाती है कोई। क्रियाकलाप फिर से सारणी इतना को ध्यान से देखिए और इसके जंतु को 3 भागों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पादन खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। इनमें से कुछ वर्ग दूसरे वर्ग के रहते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधों और जंतु दोनों ही जंतु
दोनों ही करते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें 1.3 अनुसार 3 अलग-अलग वर्गों में लिखिए। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी हो जाएगा, कौवा सर्वाहारी हो जाएगा। पहेली जानना चाहती है कि 1.6 में भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। सारांश पढ़ लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधों तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं।